नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई सीरीज़ लेकर। और बहुत दिनों से मन था अमरनाथ यात्रा का, बहुत समय से प्लानिंग थी और वो प्लानिंग आज पूरी हो पाई है। ग्रुप हमारे साथ में है, अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम लोग। अमरनाथ जी जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, अमरनाथ जी जा रहे हैं। लगभग 15 लोग हैं हम लोग और हमारी प्लानिंग यहाँ से जम्मू से उधमपुर, और उधमपुर पे हमको वहाँ की लोकल कैब मिल जाएगी जो हमें पहलगाम तक छोड़ेगी। रास्ते की ब्रीफिंग मैं रास्ते में दूंगा आपको। अभी फ़िलहाल हम लोग हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे हैं। आपको इस सीरीज़ में अमरनाथ यात्रा की पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको समय से मिल जाए और आप अमरनाथ यात्रा के बारे में पूरी जानकारी ले पाएँ। सीरीज की इस पहली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे भारत के विभिन्न हिस्सों से आप अमरनाथ यात्रा यानी अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकते हैं और अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा को करने के लिए मुख्य रूप से 2 मार्ग है। पहला मार्ग तो पहलगाम वाला है जो लगभग 32 से 35 किलोमीटर लंबा होता है। इसके अलावा एक दूसरा मार्ग है जो बालटाल से शुरू होता है, सोनमर्ग के पास में है, वो लगभग 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग का है। लेकिन ये जो पहलगाम वाला मार्ग है ये थोड़ा ईजी ट्रैक होता है, इसलिए लोग जो पैदल जाना चाहते हैं वो इस मार्ग को चुनते हैं और वापसी में लौटते हुए वो बालटाल वाला मार्ग चुनते हैं। इसके अलावा जो घोड़ा पालकी से जाना चाहते हैं वो बालटाल वाला रास्ता चुनते हैं, क्योंकि वहां से आप एक ही दिन में जाकर वापस दर्शन करके आ सकते हैं बालटाल तक। तो आपने कौन सा वाला मार्ग चुना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो पहलगाम से जाइए, चढ़ाई करते हुए ऊपर भगवान के दर्शन कीजिए और बालटाल वाले रास्ते से वापस आ जाइए। और अगर आप घोड़े पालकी से जाते हैं तो आपके लिए बालटाल वाला रास्ता सही है, क्योंकि उसमें आप एक ही दिन में दर्शन करके वापस बालटाल आ सकते हैं। और क्योंकि हम पैदल ही भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए जाने वाले हैं तो हमने पहलगाम वाला रास्ता चुना है जाने के लिए। तो इस वीडियो में हम पहलगाम के बारे में भी जानने वाले हैं कि और कौन कौन से साइट सीइंग है जो हम साथ साथ कर सकते हैं अगर हमारे पास समय है तो। जैसे बैसरन वैली हो गई, बेताब वैली हो गई, कश्मीर वैली हो गई, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोग विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं और कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आपको वाया ट्रेन पहुंचना है तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो जम्मू का है। जम्मू, कटरा और उधमपुर ये लास्ट स्टेशन है जहां पर आप रेल के द्वारा पहुंच सकते हैं। इससे आगे की पहलगाम या बालटाल तक की यात्रा आपको बाई रोड करनी होती है, जो कि बस से भी कर सकते हैं और आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी कर सकते हैं। अगर आप वाया फ्लाइट आ रहे हैं तो डायरेक्टली आप श्रीनगर के एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं और वहां से फिर आप अपना रास्ता चुन सकते हैं बालटाल या पहले। इस समय उधमपुर रेलवे स्टेशन पे हम लोग उतर चुके हैं और यहाँ पे हमें हमारी कैब मिल जाएगी, यानी टेम्पो ट्रैवलर मिल जाएगा, जिसके साथ हमने आगे बढ़ना है, यानी कि अमरनाथ जी की यात्रा यहाँ से शुरू करनी है। आज हमारी प्लानिंग शाम तक पहलगाम पहुँचने की होगी और पहलगाम के बाद हम लोग अपना RFID वहाँ पर लेंगे, कार्ड लेंगे जो कि हमने रजिस्ट्रेशन की है, मेडिकल सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन को देकर RFID कार्ड मिलेगा। और फिर वहाँ से कल हमारी यात्रा शुरू होगी। देखते हैं कितने बजे, कल की बात कल करेंगे। अभी तो रास्ते में बहुत सारी बातें करनी है। फिलहाल हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि RFID कार्ड यहाँ पर भी बन रहे हैं, यानी उधमपुर पे। अभी पहले पता था कि यहाँ पर नहीं बन रहे हैं और लिस्ट में भी नाम नहीं था। जब हमने ऑनलाइन लिस्ट निकाली थी RFID कार्ड कहाँ कहाँ बन रहे हैं तो इसका नाम नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही रेलवे स्टेशन पे हम आए, ये सामने रेलवे स्टेशन है इधर, और जैसे ही हम रेलवे स्टेशन आए तो ठीक सामने हमें बड़ा सा बोर्ड नज़र आ गया RFID कार्ड का, और भीड़ बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट हम ही लोग हैं। अमरनाथ यात्रा को करने का सबसे पहला स्टेप है उसका रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन हर साल अप्रैल के महीने में ओपन होते हैं। ये रजिस्ट्रेशन 3 तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो आप कुछ निश्चित बैंक की निश्चित शाखाएं हैं जहां पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसकी लिस्ट आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाना होता है, जहां पर आप कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो तीसरा विकल्प है वो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, जो जम्मू और कश्मीर में जो कैंप लगे होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बट वो बहुत लिमिटेड होते हैं और वेरी करता है कि आपको सेम डे में रजिस्ट्रेशन मिल पाए या 4 दिन बाद का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। तो इससे बचने के लिए आपको ऑनलाइन या बैंक के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, उसके बाद आप अपनी यात्रा शुरू करें। एक और बात, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक नंबर, मोबाइल नंबर का होना बहुत ज़रूरी है और एक मोबाइल नंबर से केवल 4 रजिस्ट्रेशन ही किए जा सकते हैं। अगर आप बैंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो लगभग 220 रुपये की फ़ीस लगती है आपकी एक व्यक्ति की, और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो लगभग 150 रुपीज़ की फ़ीस लगती है आपको रजिस्ट्रेशन की। अब ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहली चीज़ है आपका आधार कार्ड, 2 फ़ोटो, इसके अलावा एक मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट की प्री फॉर्मेट होती है जो आप फिर से श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
और कुछ निश्चित सरकारी अस्पतालों में जाकर आप अपना बॉडी का पूरा हेल्थ चेकअप करा के, पूरी बॉडी का चेकअप करा के, जो उसमें फॉर्मेट है उसके अनुसार, और सीएमओ से अपना ये मेडिकल सर्टिफिकेट स्टैंप लगाकर वापस ले सकते हैं। तो आपका आधार कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और आपकी फ़ोटो ये आपके पास रहना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जब आप उधमपुर, कटरा या जम्मू कहीं पर भी किसी भी रेलवे स्टेशन पे या श्रीनगर में उतरते हैं तो काफ़ी सारे कैंप्स हैं जहां पर आप इन डॉक्यूमेंट्स को शो करके RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ये RFID कार्ड क्या होता है? ये RFID कार्ड एक टैग होता है जो आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है, ताकि यात्रा के दौरान जो भी ट्रैक पर आप गए हैं, अगर आप मिस हो जाते हैं, आप नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस RFID कार्ड के थ्रू आपके लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। बालटाल या पहलगाम किसी भी रास्ते से अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं, अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं, तो ये RFID कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिना RFID कार्ड के आपको किसी भी ट्रैक पर जाने नहीं दिया जाएगा। तो आप निश्चित करें कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स और ये RFID कार्ड लेकर ही अमरनाथ की यात्रा के लिए जाएं। अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड एक और जानकारी मुझे आपको देनी थी कि जब भी आप बाई रोड पहलगाम या बालटाल जाते हैं, जैसे जम्मू, उधमपुर या कटरा से बाई रोड पहलगाम जा रहे हैं, बालटाल जा रहे हैं, या फिर श्रीनगर से बालटाल या पहलगाम जा रहे हैं, तो आप कॉन्वॉय के थ्रू ही जाते हैं। ये कॉन्वॉय क्या होती है? ये एक ग्रुप ऑफ व्हीकल्स को इकट्ठा किया जाता है, यानी जो जो लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं उन सब व्हीकल को इकट्ठा करके एक साथ रवाना किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। और इसके लिए साथ में आर्मी भी चलती है, यानी आपकी गाड़ियों के आगे भी आर्मी जाएगी, आपकी गाड़ियों के पीछे भी आर्मी जाएगी, और जिस रास्ते से ये गाड़ियां जा रही होती हैं उस रास्ते को भी क्लियर कर दिया जाता है उस समय के लिए, ताकि कोई भी दुर्घटना की संभावना ना रहे। लेकिन ये कॉन्वॉय एक निश्चित समय पर ही निकलती हैं, तो आप समय का विशेष ध्यान रखें। जनरली 11-12 बजे तक लास्ट जत्था जाता है, यानी लास्ट कॉन्वॉय जाती है जब भी जा रही होती है जम्मू, उधमपुर या कटरा से। बाकी यात्रा के लिए जरूरी है और ये सरकार की तरफ से नियम है कि जो भी यात्रा के लिए जा रहा है वो कॉन्वॉय के थ्रू ही बालटाल या पहलगाम तक पहुंचे। तो दोस्तों, उधमपुर से चले भी लगभग 1 घंटा हो गया हमें, और ये हाईवे सामने इस साइड से हम आ रहे हैं उधमपुर से, और इस साइड पहलगाम की तरफ हम जा रहे हैं। रास्ते में हम लोग रुकेंगे ढाबे पे चाय पानी के लिए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए। कुछ लोगों को वॉमिटिंग वगैरह होने लगी थी। ये हमारे सारथी हैं ड्राइवर साहब, यही हमें आज पूरा घुमाएंगे कश्मीर, श्रीनगर। पहलगाम 44 किलोमीटर ही तो है। एरिया लग रहा है, पहाड़ी एरिया। यहाँ सभ्यता से चलाते हैं लोग। ये किधर से आ रही है गाड़ी? वाकई यार हम कश्मीर वैली में आ गए। मतलब आप देखिए, ये जो नहर है ना, ये साथ साथ फ्लो चल रहा है हमारे। ये नीचे जा रहा है और बस हम ऊपर जा रहे हैं, इतना ही फर्क है। कैसे भी यार। और यही ना, ये अखरोट के पेड़ हैं, जगह जगह मिल जाएंगे आपको। देखिए ऊपर कच्चे अखरोट लग भी रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक अखरोट हाथ में आया। थोड़ा तो हरा अखरोट इस तरीके से होता है, थोड़ा सा अंदर से मीठा मीठा है, अच्छा लग रहा है खाने में, और अखरोट की महक आ रही है। ये सामने हमारा होटल है, यहाँ हमने स्टे ले लिया है पहलगाम में स्टे लेके यहाँ से हम बैसरन वैली घूमने के लिए जा रहे हैं। पहलगाम से आप केवल अमरनाथ यात्रा नहीं करते, जब भी आप यहाँ पर आते हैं विंटर सीजन में, तो पहलगाम एक मेन पॉइंट होता है जहाँ पर आप बहुत सारी वैली घूम सकते हैं। आसपास 3-4 वैली हैं, आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं 3-4 वैलियों को अगर आप पहलगाम आ रहे हैं। तो पहाड़ों की रानी रेडी हो चुकी है वैली को घूमने के लिए। ये 1 2 3 गुड। एक और रेडी है, आज ट्रायल ले रहे हैं। कल इन्हें अमरनाथ यात्रा जाना है घोड़े पर, तो आज ये बैसरन वैली के लिए ट्रायल ले रहे हैं। अब मेरी बारी इस घोड़े पे बैठने की। दोनों चलेंगे, एक था बुल एक थी बुलबुल। बहुत दिनों बाद हॉर्स राइड हो रही है पहलगाम में, पहली बार हो रही मेरे। हाँ, और ये है सुहाना नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा पहलगाम वैली में। ये नहर। पहलगाम केवल अमरनाथ यात्रा के लिए फेमस नहीं है, ये अपने एक साइट सीइंग के लिए फेमस है। अगर आप पहलगाम के लिए आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी वैली है जिसका आप नज़ारा ले सकते हैं। जैसे हम लोग जा रहे हैं इस समय बैसरन वैली, ये यहाँ का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे लेते हैं अमरनाथ से वहाँ जाने में। बीच में 2-3 वैली और आती हैं, उसका भी हम आनंद लेंगे। महाराजा हरि सिंह ने एक तीर से 2 शिकार किए, इसलिए नाम है इसको नाम डबियन।
महाराजा हरी सिंह ने एक अच्छा, से हरी 2 सिंह। शिकार किए, हम्म, इसलिए नाम है डबल शिकार। डबल शिकार, हाँ डबल शिकार वैली। देखो जी, ये है आपके सामने डबल शिकार वैली। जब हम लोग जा रहे हैं स्विट्जरलैंड यहाँ के, तो हमें सामने रास्ते में मिलती है डबल शिकार वैली। हरी सिंह जी आप जानते ही हैं, ये कश्मीर रियासत के राजा वही माने जाते हैं, सबसे पहले राजा, बड़े राजा, या ये कहें वो यहीं की रियासत के राजा हैं, है ना। पुराना वक्त। पुराने वक्त में जब तक कि गवर्नमेंट नहीं आई थी, सरकार नहीं चलती थी, तो उन्हीं की सरकार चलती थी यहाँ पर। ये जो वैली आप सारी देख रहे हैं ना, ये विंटर सीजन में स्नो वैली में कवर हो जाती है, पूरी बर्फ रहती है चारों तरफ, जितना भी आप देख रहे हैं। अलग अलग बॉर्डर का रास्ता आप देखो है। रास्ता कैसा है, वो पकता तीस इस खतरनाक रास्ते पे चलना है हमने ऊपर। वो गुड़वा से बे पाका बात क्या हो। अभी पहले वो घोड़ा आएगा, उसके बाद हम जाएंगे। जाना है वहाँ से, ये उधर से चलेगा। हाँ, इसे रखता हूँ मैं जेब में, क्योंकि मुझे घोड़े की लगाम पकड़नी है। अब देखिए सामने स्विट्जरलैंड वैली का गेट आ गया है, लगभग आधे घंटे में पहुंचे हम यहाँ पर। तो सरकार, पहलगाम के एक साइट सीइंग पे हम लोग विजिट करने के लिए आ गए। यह है स्विट्जरलैंड वैली, फेमस वैली है, बहुत ज़्यादा फेमस वैली है। इसको बेसरन वैली भी बोलते हैं। घोड़े से आए हैं बस, क्योंकि रास्ता आपने देखा ही होगा, रास्ते में शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने दिखाया रास्ता कैसा होता है। अडल्ट पर पर्सन 35 रुपीज़ की है। और जैसे आपको पता है, मैं हूँ इस समय बेसरन वैली में। वो सामने देखिए गेट है, मेन गेट है। उसके बाद इस वैली में अंदर एंट्री ले लेते हैं। 35 रुपीज़ एंट्री फ़ी है, बट ये 35 रुपीज़ एंट्री फ़ी ना बहुत छोटी सी है, अगर आपको ये नज़ारा देखना है तो। मतलब मैं क्या बताऊँ बॉस, आपको शायद वीडियो में बहुत अच्छा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन औसम है। अंदाज़ा लगाइए विंटर सीजन में जब यहाँ स्नोफॉल रहता है, पूरी वैली स्नो की चादर से घिरी रहती है, कितनी सुंदर वैली रहती होगी ये। मतलब गजब यार। सामने देखिए, और बर्फ़ अभी भी नज़र आ जाएगी सामने के पहाड़ों पे आपको। केवल आप नेचर व्यू का ही आनंद नहीं लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह भी रहते हैं, जैसे ये जिपलाइन हो गया, जंपिंग हो गया, ऑब्वियसली भेलपुरी हो गया कुछ खाने के लिए, और भी बहुत कुछ है। सामने शॉपिंग हो गई, कुछ आपको कश्मीरी वेशभूषा में आपको कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेनी है, सामने भी है, बहुत कुछ है। धीरे धीरे सब चीज़ों का आनंद लेंगे हम। और अभी क्योंकि लगी है भूख, तो हम जाते हैं भेलपुरी खाने। सामने बच्चे आए हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? घूमने आए हो यहाँ पे? हाँ, बच्चे घूमने आए हैं। ये देखिए कबूतर है, कबूतर का क्या रोल है पता नहीं मुझे। नहीं गिरेगा, चिंता ना करो। भेलपुरी तैयार है हमारी। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आवाज़ उन वादियों में आ रही है सामने जाके। दोबारा से गौरव कोरे सामने व्यू देखिए बॉस, ये भी और वो भी गजब। लो जी, हम आ गए बेसरन ढाबा। अब यहाँ पियेंगे एक लिटिल टी, मिल्क टी, अगर मिल गई तो। हेलो, काफी मिलेगा सर। कॉफ़ी मिलेगा तो कॉफ़ी दीजिए। 4 कप कॉफ़ी, मीठा हल्का मीठा वो सामने। वो अंदाज़ा लगाइए, अभी इतनी रौनक है पहाड़ों की, सामने माउंटेन्स की, तो आप समझिए कि विंटर सीजन में क्या हाल रहता होगा। यहाँ 3 से 4 फीट की बर्फ़ रहती है यहाँ पर, और उस समय इतनी भीड़ होती है बस पूछिए मत। काफ़ी सारे गेम्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं, ग्राउंड स्पोर्ट्स, और वैली का नज़ारा देखते बनता है। अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो आवाज़ वो सामने वाली वैली में गूंजती है।
सामने वाली जम्मू कटरा उधमपुर से पहलगाम पहुंचने में लगभग पूरा दिन लग जाता है। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ गए हैं और आप अपने बीच में ऑन द वे रास्ते में अपना समय ख़राब नहीं करते हैं तो आप दोपहर तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। और क्योंकि हम भी दोपहर तक पहुंच गए थे तो बाकी का समय हमने यहाँ की सबसे खूबसूरत वैली बेसरन वैली को विज़िट करने में लगाया। बेसरन वैली को विज़िट करके शाम तक हम, जैसा आप देख रहे हैं, वापस आए। आपको पूरी उसके बारे में जानकारी भी मैंने आपको दी। और अब हमारी प्लानिंग रहेगी सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम लोग मूव कर जाएँ चंदनवाड़ी के लिए, जो पहला चेक पॉइंट है जहाँ से हम लोग ट्रैक करना शुरू करते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। तो आप इस सीरीज़ में बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग चंदनवाड़ी तक पहुंचेंगे बाय लोकल व्हीकल और उसके बाद हम वहां से अपना ट्रैक, अमरनाथ यात्रा जी का ट्रैक, पैदल ट्रैक शुरू करेंगे जो बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो जुड़े रहेगा वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।